हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, व्हाट इज़ माइक्रो आरएनए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छे तरीके से भारत को और विश्व को, इन द वर्ल्ड एंड इंडिया विल बी एबल टू गेट बेनिफिटेड एट मेडिकल लेवल पर। बहुत ज़्यादा भारत और वर्ल्ड को फ़ायदा होगा। और इससे संबंधित जो है एक कहा जाए तो 2024 में नोबेल प्राइज़ मिला। द 2024 नोबेल प्राइज़ फॉर द मेडिसिन has been awarded to scientists Victor Ambros and Gary Rukun for their discovery of microRNA। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए यहाँ पर इनको विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूकन को, साइंटिस्ट को क्या है, नोबेल प्राइज़ 2024 का मेडिसिन में मिला। तो टाइनी और माइक्रो आरएनए क्या है? टाइनी मॉलिक्यूल्स विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन हाउ जीन्स फंक्शन। तो कैसे जीन्स हमारे फंक्शन करते हैं, उसमें इस माइक्रो आरएनए या टाइनी मॉलिक्यूल्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इससे बताने से पहले थोड़ा सा मैं ये समझाऊं कि हमारे सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं, जो एक होता है आरएनए राइबोसोम, और एक होगा आपका एमआरएनए, और एक होता है आपका टीआरएनए। आरएनए का जो मेन काम जो होता है कि आपको प्रोटीन बनाए, आपको ऑर्डर देगा डीएनए के अनुसार से जो ऑर्डर आपको बनाना है, वो आरएनए उस प्रकार का प्रोटीन आपके बॉडी में बनाता है। ठीक है। और एमआरएनए जो है वो है मैसेज ले जाता है कि इस प्रकार की आपको बॉडी में प्रोटीन बनाना है। सपोज करो कि एक मैसेंजर लगातार लंबे समय तक ये प्रोटीन बनाना ये प्रोटीन ले जा रहे हैं, तो धीरे धीरे बॉडी में एक प्रकार का सेल बनने लग जाएगा जिसको कैंसर कह सकते हैं। तो एमआरएनए आपको एक प्रकार से आप कह सकते हो कि कितने टाइम तक जाएगा, कितने समय तक जाएगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपका बॉडी हेल्दी रहे। तो ये सब चीज़ें, तो एमआरएनए आपका जो मैसेंजर होता है, मैसेंजर आरएनए जो कि ले जाता है और बताता है कि ये बनना है, ये वाला प्रोटीन बनना है। टीआरएनए जो है, ट्रांसफ़र आरएनए, ये लेकर जाएगा और कि ये आपका कोड है, इस कोड पर आपको प्रोटीन बनाना है। तो ट्रांसफ़र आरएनए होता है, और आरआरएनए उसको बनाने के लिए हेल्प करता है, राइबोसोम आरएनए। Micro RNA, abbreviated as miRNAs, are small RNA molecules that do not code for proteins। तो ये जो है माइक्रो आरएनए जो है, एब्रिविएटेड फॉर्म इसका देखा जाए तो एमआईआरएनए है, और एक स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स है, और ये दे डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन के लिए कोड नहीं रखता है। टिपिकली दीज मॉलिक्यूल्स आर अबाउट 19 to 24 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ। न्यूक्लियोटाइड्स का जो आप कहते हैं, जैसे कि आपने कभी देखा हो कि ये हेलिक्स के फॉर्म में जो बनता है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है हेलिक्स का, और इसके बीच में आपको जो ये लैडर टाइप में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड जो है, इसमें जो लेंथ होगा वो 19 to 24 का होगा। तो जो एमआईआरएनए जो लेंथ जो बनाता है, वो कितना का बनाता है? यस, 90 to 24 न्यूक्लियोटाइड्स का। और ये ध्यान में रखें कि एब्रिविएटेड एज ए एमआईआरएनए और स्मॉल आरएनए होता है, छोटा सा मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट कोड, जो कोड नहीं करता है प्रोटीन के लिए। ठीक है। फिर हम देखते हैं ये किस चीज़ का बना हुआ होता है। जो माइक्रो आरएनए होता है, ये 1924 न्यूक्लियोटाइड का बना रहता है, जो लेंथ उसके बराबर हो। और मतलब आप सोच सकते हो कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इतने छोटे छोटे, बहुत ही छोटे, एंड दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ मैसेंजर आरएनए दैट गेट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। तो ये केवल इतना रखता है कि कितना लेंथ होगा, मतलब कितना अमाउंट में प्रोटीन बनेगा। मैसेंजर एमआरएनए मैसेज तो लेकर जा रहा है, लेकिन उसमें कितना अमाउंट बनेगा, इसके लिए इसका इम्पोर्टेंस माइक्रो आरएनए का होता है। कितने अमाउंट में बनेगा, ज़्यादा बनने लग गया तो कैंसर हो सकता है, कितने समय के लिए बनेगा, और कम भी नहीं बनना है, बॉडी के जो रिक्वायरमेंट के अनुसार से वो ज़रूरी बनना है।
एंड इट विच कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो आप जानते हैं कि जेनेटिक बॉडी का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है mRNA कैरी करता है। रोल इन ह्यूमन बॉडी में देखा जाए माइक्रो आरएनए का क्या रोल हो सकता है। यदि आप थोड़ा सा साइंस पसंद करते हैं, बायोलॉजी पसंद करते हैं तो मज़ा आएगा आपको। माइक्रो आरएनएज फंक्शन एज मॉलिकुलर स्विचेस फाइन ट्यूनिंग जीन एक्सप्रेशंस इन वेरियस सेल टाइप्स एंड कंडीशन। तो माइक्रो आरएनए का क्या फंक्शन है? मॉलिकुलर स्विच इज, माइक्रो आरएनए को देखा जाए तो जो मॉलिकुलर स्विचेस की बात करते हैं तो मॉलिकुलर, जैसे बाहर का टेम्परेचर बढ़ा तो हमारे बॉडी को अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। तो मॉलिकुलर एक दूसरे अच्छे, मतलब कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होना, मतलब कि एक स्विच करना, मतलब अच्छे से दूसरे अच्छे में। तो बाहर की गर्मी हो, जो बाहर का ठंडा हो, चाहे किसी प्रकार से एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है तो बॉडी उसके अनुसार से स्विच करती है। तो माइक्रो आरएनए फंक्शन एज अ मॉलिकुलर स्विचेस वहाँ पे काम करता है। तो कितना जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए? फाइन ट्यूनिंग जीन एक्सप्रेशन, तो ड्यून बहुत अच्छे से जी हरे आपके बॉडी के जीन के एक्सप्रेशन को करता है। आपके ब्रेन के सेल में, आपके बॉडी के डिफरेंट लंग्स के सेल में, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के सेल में जो जीन का एक्सप्रेशन को बहुत अच्छा करना होता है तो mRNA के द्वारा ही वो करता है कि कितने अमाउंट में कितना जाना चाहिए, इतना। तो जैसे खाना कोई बना रहे हैं आप, खाने में इतना इतना नमक डाला, इतना मसाले डाले, ये सब डाले तो एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसी तरीके से ये डिसाइड करता है कि कितना जाना चाहिए कितना नहीं। तो ये आपकी फाइन ट्यूनिंग करता है जीन एक्सप्रेशन में। दे रेगुलेट प्रोटीन प्रोडक्शन बाय बाइंडिंग टू mRNA एंड साइलेंसिंग इट एट अप्रोप्रिएट टाइम्स। मतलब है कि ये कितने लेंथ का बनेगा, तो दे रेगुलेट प्रोटीन प्रोडक्शन, मतलब है कि जो प्रोटीन जो mRNA मैसेज लेके जा रहा है उसके साथ ये जोड़ेगा कि तुम इतना ही बनाना, एंड साइलेंसिंग इट एट अप्रोप्रिएट, और इतना बनाने के बाद इतने समय पर साइलेंस हो जाना, रुक जाना। तो दिस अ प्रोसेस नॉन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि पहले एक ट्रांसक्रिप्शन मैसेज बन गया, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि मैसेज तैयार हो गया। उस तैयार होने के बाद अब वो कितने कितने लेंथ का बनेगा, कितने समय के बाद साइलेंस हो जाएगा, वो माइक्रो आरएनए डिसाइड करता है। तो पहले तो मैसेज बनता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, तो इसका मतलब है कि ये जो काम करता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन का काम करता है। These small molecules are vital for the regulation of numerous cellular process। मतलब सेल के अंदर जो प्रोसेसेस जो चल रहे हैं उसको जो रेगुलेटर कंट्रोल करता है बाय डिसाइडिंग कि कितने नंबर में कितने देर तक बनेगा, कितने देर के बाद रुक जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाइटल रोल प्ले करता है इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। इसके साथ साथ में आपका ग्रोथ क्या हो बॉडी में, मेटाबॉलिज्म आपके शरीर का जो हो, उस सब को मेंटेन करके रखता है। मेंटेनिंग अ नॉर्मल सेलुलर फंक्शन इज हैवली रिलायंट ऑन माइक्रो आरएनए। आपका बॉडी के हर जो डिफरेंट पार्ट के जो सेल हैं वो बॉडी अच्छा काम करे तो उस माइक्रो सेलुलर पे जो काम करेगा वो माइक्रो आरएनए के द्वारा ही आपका बॉडी बैलेंस किया जाता है अच्छे से। एंड डिस्रप्शंस इन देयर एक्टिविटी हैव बीन लिंक्ड टू सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर। यदि माइक्रो आरएनए में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है तो आपके बॉडी में डिफरेंट डिजीजेज आ जाएंगी और कैंसर हो सकता है। म्यूटेशन इन दिस जीन्स that code for microRNA have been associated with the various human condition। और जो म्यूटेशन का मतलब है कि आपके बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं, जो जेनेटिक चेंजेस इन द जीन्स दैट कोड फॉर माइक्रो आरएनए हैव बीन एसोसिएटेड विद द वेरियस ह्यूमन कंडीशन। जो इसको जो जो म्यूटेशन जो होता है वो कोड फॉर माइक्रो आरएनए में वो कोड होता है कितना लेंथ क्या होगा, और वो बहुत सारे ह्यूमन के कंडीशन के से एसोसिएटेड होता है, सच एज कॉन्जेनाइटल हियरिंग लॉस। यदि बचपन से ही आपका कोई हियरिंग लॉस हो जाए तो वो जो आपका जो जेनेटिक चेंजेस आया, जेनेटिक मेकअप हुआ, और माइक्रो आरएनए ने अपने लेंथ और ब्रीथ में, टाइमिंग में, बनाने में, प्रोटीन छोड़ने में कुछ कमी कब बेसी कर दी, तो आपका कोजेनाइटल मतलब बचपन से ही, जन्म जो पेट में बच्चे में थे तब से ही आपका हियरिंग लॉस हो जाएगा। सर्टेन आई एंड स्केलेटल डिसऑर्डर, आपका आँख से लेकर दिमाग का लेकर कुछ डिसऑर्डर हो जाए तो वो माइक्रो आरएनए में जो है कहीं ना कहीं डिसरप्शन हो जाएगा, तो ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो आरएनए डिस्कवरी, तो ये जो डिस्कवरी है जिसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला 2024 में फॉर द मेडिसिन, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है?
The discovery of microRNAs has equipped scientists with new tools to explore gene regulation. अब जीन को और अच्छे से कंट्रोल किया जा सके और इससे और बीमारियों को दूर किया जा सके, नई नई टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी डेवलप की जा सके, अब इस डिस्कवरी ने बहुत बड़ा हेल्प करेगा. It has significantly broadened our understanding of how genetic information इज प्रोसेस. जैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है जो एमआरएनए लेके जाता है, तो ये पूरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई. यदि कोई कैंसर वाला माइक्रो आरएनए काम कर रहा है तो वहाँ पे काम करके तो उसके जो जेनेटिक जो लेंथ है कम कर दिया जाएगा. उसके जो जितने देर करने के बाद वो लगातार करते रहेगा तो कैंसर सेल्स बनने लग जाएंगे, कैंसर होने लग जाएगा, तो उसको साइलेंसिंग करने के लिए माइक्रो आरएनए तो मतलब काम करेगा. और जिससे जैसे ही साइलेंस कर देंगे तो एक्स्ट्रा सेल नहीं बनेगा तो कैंसर नहीं होगा. तो इसका मतलब है कि इसका एक सिग्निफिकेंट एंड ब्रॉडन्ड रोल है फॉर एंड इट विल ब्रॉडन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड यूटिलाइज्ड विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है.